अनुराग भदौरिया जी, भविष्य बता रही है ये सरकार, तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, होगा वही जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो दिल्ली में हुआ है, जो बिहार में हुआ है। देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एहसास हो गया है कि वो नहीं आ रहे हैं। जब आदमी को लगता है कि हम नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, जल्दी जल्दी से जो सरकारी संपत्ति है उसका निजीकरण कर दिया जाए। 10 साल से जेपीएनआईसी को आपकी चिंता नहीं हुई, 800 करोड़ रुपया उसमें बर्बाद हो रहा था, और जैसे ही चुनाव आया आपको चिंता सताने लगी। इसके मतलब जनता के पैसे की चिंता नहीं थी, आपको अपने उद्योग बंधुओं की चिंता थी कि हम तो चले जाएंगे, हम तो दोबारा आएंगे नहीं 2027 में, तो हमारे उद्योग बंधु को हमें फायदा कराना है, इसलिए जल्दी जल्दी से उसका टेंडर निकाला और अपने लोगों को खट से उठा के दे दिया। और आपने औने पौने दामों में उन पे लीज पे कर दिया, आगे के भी 25 साल लीज और कर दिया कि उसमें रिन्यू करके 25 साल और आगे हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि आप औने पौने दामों में बेचने की बजाय, आप सरकार की संपत्ति थी ना ये, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी उसको रखाव करना, देखभाल करना? और प्रभु, जिन्होंने बनाया था ना उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया है, तो भ्रष्टाचार के नाम पे क्यों अपनी पार्टी में ले लिया आपने? उन संजय सेठ को निकाल के बाहर फेंकिए। आप बनाया तो उन्होंने ही था, तो उनको आपने लेकर राज्यसभा दे दी। माने आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार करने वाला, आपका कहने का मतलब है जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हम राज्यसभा में भेज देंगे, और उसके बाद जो उद्योगपति हमारे साथी बचेंगे उनको हम ये लीज पे दे देंगे। मतलब सब उद्योगपति साथियों की मदद करने में आपको लगा। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि सरकार अब जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहती है, ये आंकड़े जो बता रहे हैं जल्दी जल्दी में तो कुछ हो नहीं सकता है भाई। स्टार्टअप के मामले में जो तरक्की की है प्रदेश ने, उसे देखकर तो आप भी खुश होंगे भाई, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपको भी अच्छा लगेगा कि जिन स्टार्टअप की संख्या 2016 में 29 थी, वो बढ़कर 21,960 से ज्यादा हो गई है। वो आपके पेपर में है ना, उसको रखे रहिए। पेपर में इनके बहुत कुछ है। पेपर में तो इन्होंने लाखों करोड़ का इन्वेस्टर्स समिट यहां करा चुके हैं। लाखों करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में लग गए हैं। कहां लगे हैं? पेपर में। पेपर में लग गए हैं, पेपर में ही बंद हो गए हैं, पेपर में ही रखे हुए हैं। जमीन पे क्या है? जमीन पे हम बता रहे हैं क्या है। जमीन पे है गड्ढे। जैसे बारिश हुई, देखा आपने, स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, ऐसे गड्ढे हुए कि पानी भर गया शहरों में, घर घर में घुस गया, नाव चलानी पड़ रही है। ये है हकीकत। हकीकत पता है क्या है? एक्सप्रेसवे बनाते हैं, आज बनाते हैं, उद्घाटन होता है, दूसरे दिन गड्ढे हो जाते हैं। ये है इनकी हकीकत। तो पेपर का छोड़िए, हकीकत पे आइए। एक बात, जो इकाना हमने स्टेडियम बनाया था, ऐसा स्टेडियम बना नहीं पाए। नाम जरूर उसका बदल दिया। चले और सुनिए, और इन्होंने कहा था, एक मिनट रुकिए, हड़बड़ाई मत, पोल खोल रहा हूं ना मैं। इन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे चौराहा बनेगा लखनऊ के अंदर में, भव्य मूर्ति लगेगी। कहाँ है मूर्ति? कहाँ है मूर्ति? मूर्ति तो लगी नहीं। एक मूर्ति लगाई थी जो आपको पता, अंदर से इन्होंने कहा पीतल की है, और किस चीज की निकली हमें बताने की जरूरत नहीं, ये खुद बताएंगे ईमानदार अगर होंगे। और तानाशाही की बात बता रहे थे। तानाशाही, जब यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी ना, तब भी समाजवादी लोग रोड पे आए थे देश बचाने के लिए, तब भी हम जेल गए थे देश बचाने के लिए। आज भी अघोषित तानाशाही है। चलिए ठीक है अनुराग भदौरिया जी, चले ठीक है भाई। पेपर पर जो आंकड़े हैं उस पर आपको यकीन नहीं है, तो इस बात का समाधान तो राकेश त्रिपाठी जी करेंगे, वही आपके सवालों का जवाब देंगे। और देखिए, हड़बड़ाहट और घबराहट किसको होती है? उनको होती है भाई जो सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, जो इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं। तो खैर, इस बहस में मत जाइए। आपने जो सवाल पूछे, अब उसका जवाब राकेश त्रिपाठी जी आप दे दीजिए। कागजों में कितना भी खूबसूरत उत्तर प्रदेश दिखा दीजिए, कागजों में कितना कह दीजिए कि आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, लेकिन जाइए देखिए अखिलेश यादव जी की पूरी टाइमलाइन, गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। नहीं, टाइमलाइन नहीं, हकीकत है। कैसी बातें कर रही हैं आप प्राची जी? टाइमलाइन पे देखिए, सच्चाई दिखाई है। सच्चाई की बात कर रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता की टाइमलाइन का अगर जिक्र कर रही हूँ तो वो सच्चाई ही होगी। बिल्कुल बोले त्रिपाठी जी। देखिए प्राची, क्या है, कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको धमाका करके तेज आवाज में जगाया जा सकता है, लेकिन कोई आदमी सोने का नाटक कर रहा हो तब तो वो नहीं जागेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके सोने का नाटक कर रही है, इसीलिए उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% हिस्सा आज केवल उत्तर प्रदेश के पास है। ये बात इनको पच नहीं रही है, ये बात इनको महसूस नहीं हो रही है। याद करिए, मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश की छवि को ध्यान में रख करके मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज बनती थी, जहां पर कट्टों का व्यापार होता था,
लेकिन आज उत्तर प्रदेश की छवि कैसे बदली है। याद करिए कि गुलशन कुमार की हत्या में जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी वो आजमगढ़ के बमहौर से बनकर के आती थी। ये उत्तर प्रदेश की छवि बन गई थी कि गांव गांव में उत्तर प्रदेश में अवैध असलहे की फैक्ट्रियां चल रही हैं। लेकिन आज इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना कि जिन एक्सप्रेस वेज का आप हवाला देते हैं, जिन एक्सप्रेस वेज के लिए आप अपनी सरकार को शाबाशी देते हैं, उन एक्सप्रेस वे का हाल क्या है? अगर कुछ दिनों में ही एक्सप्रेस वेज में गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पंखे से सुखाए जाते हैं फिर सड़क को, तो सवाल ना पूछा जाए आपसे कि ये कैसे एक्सप्रेस वे दिए भैया आपने उत्तर प्रदेश को? बिल्कुल सवाल पूछा जाए प्राची, निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाए। मौसम की पहली बरसात जब होती है ना, आप अपना घर का निर्माण भी कराएंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। पहली बरसात से हमेशा मौसम से कुछ ना कुछ प्रतिकूलताएं बनती हैं। हमने स्वीकार करते हैं, परिष्कार करते हैं, ठीक करते हैं। अरे बनाएंगे तभी बिगड़ेगा, फिर उसको बनाने का काम करेंगे, ठीक करने का काम करेंगे। वो दावा कर रहे हैं जिन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में ढकेल रखा था, जो एक्सप्रेस वे केवल अपने घर जाने के लिए बना रहे थे कि सफाई से आने जाने के लिए रास्ता अच्छा हो जाए। मैंने इसलिए जब कहा कि आज संडीला में वेवलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर बन रही है तो अनुराग भदौरिया को दिखाई नहीं पड़ता है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस की साइडें बन रही है, राकेश त्रिपाठी जी, करोड़ों रुपए खर्च करके एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं और शायद ऐसा तो नहीं है ना कि बारिश होगी या बारिश का मौसम आएगा, ये कोई ऐसी बात है जो पता नहीं है अधिकारियों को, ये पता नहीं होती कंपनियों को, तो उसको ध्यान में रखकर एक्सप्रेस वे का निर्माण होना चाहिए। वरना गड्ढे तो आप पर सवाल खड़े करेंगे ना कि गड्ढे क्यों हो रहे हैं। मैं आ रही हूँ तहसील जी। देखिए मैंने जब कहा कि पहली बरसात का मतलब जो एक्सप्रेस वे बन गए हैं उसमें दूसरी बरसात में समस्या नहीं है। ये पहली बरसात के नाते मैंने कहा, दूसरी बरसात में अगर समस्या हो रही हो तो बताइए। अरे सर, पहली बरसात हो या दूसरी बरसात हो, समस्या तो ये है कि गड्ढे हो गए, समस्या तो ये है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, समस्या तो ये है कि बड़ी बड़ी बातें जो की गई थी वो बड़ी बड़ी बातें कैसे गड्ढे में चली गई है। तो ये समस्या ये ये जानबूझ करके प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती है। वास्तविकता ये नहीं है जो बताने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट, वास्तविकता यह है कि वास्तविकता आप बताइएगा, दोनों ही वास्तविकता बता दीजिए। एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, मैं तहसीन जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। बस अरे रुक तो जाए अनुराग भदौरिया जी, पहले सुन तो लिया करें, रिएक्ट करने से पहले सुना करें। आप ही के पास आ रही हूँ, इतनी हड़बड़ाहट अच्छी नहीं होती है। आप ही के पास आ रही थी, मैं इस डिबेट को और क्लियर और क्रिस्टल करना चाह रही हूँ। आप 5-5 काम गिना दीजिए दोनों। चले आप बताएं अनुराग भदौरिया जी, आपकी शासनकाल कैसे बेहतर था? अच्छा देखिए, चूंकि मेरे शासनकाल में मैं इनको बता रहा हूं, हमने एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था। आज भी मुस्कुरा रहा है, आज भी उस पे गड्ढे नहीं है। पहली बारिश भी आई, दूसरी भी आई, तीसरी आई, लगातार बारिश आ रही है, कोई गड्ढा नहीं हुआ। ये पहली बारी हमने टेक्नोलॉजी नहीं सुनी है कि पहली बारिश में गड्ढे हो जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। प्राची जी ये ठीक नहीं है। प्राची जी आप चुप कराइए, फिर मैं बोलूंगा। इस तरह से मैंने सुना है, आप सुन लीजिए मुझे भी धैर्य से। बोले। पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हमने बनाया, वहां पे कितनी बारिश आके चली गई लेकिन एक भी गड्ढा नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाने की बात की, सारे एक्सप्रेस वे का बेस पता है कौन है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। सारे एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ही आके मिलते हैं और वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि हमने बेस बनाया था। दूसरी बात, इन्होंने जो बोली ना कि हमारे समय ये हुआ वो हुआ, सवाल तो यह है कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया जिसमें लहराते लहराते चलते हैं। लहर जैसी होती लहर, गाड़ी में चलो तो लहराते चलते लगता है हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम रोड पे नहीं चल रहे हैं। अभी कभी उस पर गए कि नहीं, को पहले बता देना। ऊपर से अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, बालियान एक सिंगर, आपके यहाँ पे सरेआम मार दिया गया शामली में। ये कानून व्यवस्था है आपकी? सरेआम उसको मौत के घाट 18 गोलियां मार दी गई। ये बंदूक कहां बनी थी जो गोली लग गई उसको? ये गोलियां कहां बनी थी जो उसके शरीर में चली गई? कहां है कानून व्यवस्था आपकी, जरा बता दीजिए मुझे।